हेलो स्टूडेंट, संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग समास का अध्ययन कर रहे थे। आज का टॉपिक है हमारा समास, क्योंकि समास का ही अध्ययन कर रहे हैं और समास के अंतर्गत अव्ययभाव समास का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा तत्पुरुष समास। चलिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अर्थ और प्रकारों के विषय में हम लोग कल की कक्षा में जान चुके थे और इसका जो प्रथम भेद है वह है द्वितीय तत्पुरुष समास। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष समास क्या है। चलिए देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। आश्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न। यह जो शब्द हैं आश्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों से बने सुबंत के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, अर्थात तत्पुरुष समास कहलाता है। तात्पर्य: जब आश्रित शब्द आए किसी शब्द में, अतीत आए, पतित आए, गत आए, प्राप्त आए या आपन्न आए, तो इनसे बने हुए जो सुबंत होते हैं अर्थात जो शब्द होते हैं उनमें द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। एक प्रकार से और जान सकते हैं कि जिसके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति होती है, उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे कृष्णश्रितः, ये हमारा शब्द है और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, यह जो हमारा है क्या है, सामासिक पद है, सामासिक शब्द है, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा जो शब्द है वो रूप बनेगा कृष्णम श्रितः, अर्थात कृष्ण जो प्रथम पद है इसमें द्वितीय विभक्ति और जो द्वितीय पद है इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और हमारा रूप बन जाएगा कृष्णम श्रितः। क्लियर? और उदाहरण देख लेते हैं इसके। नरक पतितः, समास विग्रह करेंगे, रूप बन जाएगा नरकम पतितः, अर्थात नरक को गिरा हुआ, नरक में गया हुआ, नरक को गिरा हुआ। ठीक है। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख को प्राप्त। दुखातीतः, दुखम अतीतः। ठीक है, तो ये जो द्वितीय पद हैं इन सभी द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति और जो प्रथम पद होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष हम लोगों ने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। तो तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है वह है तृतीय तत्पुरुष समास। जब प्रथम पद में तृतीया विभक्ति और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति होती है तब वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होता है, अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर से जान लेते हैं कि जब प्रथम पद में तृतीया विभक्ति हो और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति हो तब वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होता है, अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे धन्यार्थः, समास विग्रह हो जाएगा धान्येन अर्थः, अर्थात धान्य का अर्थ, धान्य से प्राप्त हुआ अर्थ। संकुला खंडः, हरित्रातः, हरिणा त्रातः। धनहीना, धनेन हीनः। नख भिन्नै, नखै भिन्नः। ठीक, ये हमारे रूप बन जाएंगे। संकुलया यहाँ तृतीया विभक्ति है, हरिणा तृतीया विभक्ति है, धनेन तृतीया, नखई तृतीया। इन प्रथम सभी पदों में तृतीया विभक्ति है और अंत वाले सभी पदों में प्रथमा विभक्ति। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भेद है चतुर्थी तत्पुरुष समास। जब प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति हो और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति होती है
वहां चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक, कि जब प्रथम पद में कौन सी विभक्ति हो, चतुर्थी विभक्ति हो, और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति हो, तब वहां चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे यूप दारू अर्थात यूपाय दारू। तात्पर्य क्या हुआ, यज्ञ के लिए लकड़ी या हवन सामग्री। भूत बलिः भूतेभ्यः बलिः। पुत्र हितम पुत्राय हितम। गुरु दक्षिणा गुरुवे दक्षिणा। तो देखिए यहाँ पर यूपाय, भूतेभ्य, पुत्राय, गुरुवे सभी में कौन सी व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति, और दारु, बलि, हितम, दक्षिणा प्रथमा व्यक्ति। वही हम लोगों ने अध्ययन किया कि प्रथम पद में चतुर्थी व्यक्ति हो और द्वितीय पद में प्रथमा व्यक्ति, तब वहां हो जाता है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास, जब प्रथम पद में पंचमी विभक्ति और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति होती है, तब वहां पंचमी तत्पुरुष समास होता है। फिर से देखते हैं, जब प्रथम पद में पंचमी विभक्ति हो और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति हो, तब वहां पंचमी तत्पुरुष समास होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, जैसे चौर भयम। चौर भयम समास विग्रह हो जाएगा चौरात भयम, अर्थात चोर से भयभीत। जैसे हम पंचमी व्यक्ति में सूत्र भी पढ़ते हैं, भीतरार्थात नाम, अर्थात भी और त्र धातु के अर्थ में पंचमी व्यक्ति होती है। तो वही चौर से भयम या चौर से भय, चोर से भयभीत है। ठीक है, तो चोर से भय पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि चौर में जो विभक्ति है वो कौन सी है, पंचमी। इसी प्रकार सर्प भीतः सर्पात भीतः। दूराद आगतः दूरात आगतः, अर्थात दूर से आया हुआ। धर्म भ्रष्ट धर्मात भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। ठीक, तो प्रथम पद जो है सर्पात, दूरात, धर्मात सभी में कौन सी व्यक्ति है, पंचमी व्यक्ति है। भयम, भीता, आगता और भ्रष्ट प्रथमा व्यक्ति। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास कब होता है, इसको भी जानते हैं। जब प्रथम पद में षष्ठी व्यक्ति और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति होती है, तब वहां षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। अर्थात जब प्रथम पद में कौन सी विभक्ति हो, षष्ठी व्यक्ति हो, और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति हो, तब वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर, एग्जाम्पल जैसे राजपुरुषः, समास विग्रह करेंगे, रूप बन जाएगा राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः। यहाँ जो राज्ञः शब्द है इसमें षष्ठी व्यक्ति है और अर्थ हो गया राजा का, और पुरुष माने व्यक्ति, तो राजा का व्यक्ति। अर्थ क्या हुआ, राजा का व्यक्ति। षष्ठी विभक्ति का रूप जो कारक चिन्ह है का शब्द छिपे होने के कारण और प्रथम पद में षष्ठी व्यक्ति होने के कारण यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। इसी प्रकार से वनस्पति, वनस्यपति, वन का स्वामी या पति। राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का पति। गंगा जलम, गंगाया जलम, गंगा का जल। तो यहाँ राज्ञः, वनस्य, राष्ट्रस्य, गंगाया सभी में कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति। पुरुषः, पति, पति, जलम प्रथमा व्यक्ति। ठीक है, तो प्रथम पद में षष्ठी व्यक्ति हो और द्वितीय पद में प्रथमा व्यक्ति हो, तब वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। क्लियर, षष्ठी तत्पुरुष समास का जो अंतिम भेद है, छठवां भेद है, वह है
सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन सा है? सप्तमी तत्पुरुष समास। चलिए अर्थ को जानते हैं। जब प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति होती है, जब प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति होती है, तब वहां सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। इसके साथ साथ कुछ शब्द भी होते हैं, जैसे निपुण, उत्तमा, इन शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे अक्षसोंडः, अक्षसोंडः समास विग्रह हो जाए अक्षेषु सोंडः। तात्पर्य हुआ, अक्ष माने होता है पासे, सोंडा माने फेंकने में निपुण। जो पासे फेंकने में क्या है? निपुण है। तो यहाँ अक्ष में जो हमारी विभक्ति है वो कौन सी है? सप्तमी विभक्ति, और सोंडा में प्रथमा विभक्ति। तो पासे फेंकने में निपुण। ठीक, इसीलिए यहाँ हमारा जो समास है वह कौन सा हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास, क्योंकि प्रथम पद में क्या होना चाहिए? सप्तमी विभक्ति, और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ जो अक्षेषु सोंडः, यहाँ कौन सी विभक्ति है इसको भी जानते हैं। अक्षेषु में है सप्तमी विभक्ति और सोंडा में प्रथमा विभक्ति। ठीक है, अगला उदाहरण है शास्त्र निपुणः, शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्रों में निपुण। जलमग्नः, जले मग्नः, जल में डूबा हुआ। विद्या निपुणः, विद्याया निपुणः। नरोत्तमः, नरेषु उत्तमः, नरों में उत्तम, मनुष्यों में उत्तम। तो यहाँ अक्षेषु, शास्त्रेषु, जले, विद्यायाम, नरेषु, इन सभी में क्या है? सप्तमी विभक्ति है, और निपुणा, सोंडा, मग्ना, निपुणा, उत्तमा प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति हो, तब वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। तो आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने जो हमारे तत्पुरुष समास के भेद थे, उन सभी भेदों के विषय में अध्ययन किया, जिसमें द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास का अध्ययन कर लिया है। समास की अगली कक्षा में हम लोग कर्मधारय समास और द्विगु समास को लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि।